ओम शांति। संजय भाई, आज बाबा ने क्या कहा? गुड मॉर्निंग। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम बाप के पास क्यों आए हो? हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस के वर्षा लेने के लिए। ईश्वर हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस कैसे मिलेगा? ईश्वरीय मत पर। बाबा जो श्रीमत दी है उस श्रीमत पर चलने से ही बाप से वर्षा मिलता है। अब हेल्थ किससे मिलता है? योग के द्वारा। वेल्थ कैसे मिलता है? ज्ञान के द्वारा। तो जब ज्ञान और योग दोनों होगा तो हमारे पास हैप्पीनेस, सुख आएगा। ये जो बाबा कितना गहरा राज समझाया, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पी, तो इसके लिए चाहिए पावरफुल योग। फिर बाबा आज प्रश्न पूछ रहे हैं कि बाप ने सभी बच्चों को विकल्पों से जीत बनने के लिए युक्ति क्या रचा? जी, हमारे मन में जो विकल्प चलता है, विकल्प चलता है, उससे बचने की युक्ति क्या है? बाबा कहते हैं कि बच्चे, विकल्प जीत बनने के लिए सबको आत्मिक दृष्टि से देखो। हम सब आत्मा भाई है, एक पिता के संतान है। तो जैसे जैसे हम आत्मिक दृष्टि और वृत्ति ये दोनों चेंज हो जाए, क्योंकि पहले दृष्टि देखती है, जब आंखों से देखती है तो वृत्ति चंचल होती है। तो दृष्टि वृत्ति से ही हमारे परिवर्तन होगा। तो हमारे परिवर्तन का आधार क्या है? दृष्टि वृत्ति को चेंज करो। शरीर को देखने से ही विकल्प चलता है। इसलिए भ्रुकुटी के बीच आत्मा को देखो। भ्रुकुटी के बीच आत्मा समझ करके बिंदु रूप में देखो, तो पवित्र बन जाओगे, पावन बन जाओगे। पावन बनना है तो दृष्टि को पहले परिवर्तन करो। निरंतर पतित पावन एक बाप को याद करो। याद से ही तुम्हारा जो कट है, जंग है, वो उतरेगा। बिना याद से आत्मा शत प्रधान नहीं बन सकते हैं, पावन नहीं बन सकते हैं। इसलिए बच्चे, जितना टाइम मिले बाबा की याद में रहो। जितने याद करोगे खुशी का पारा चलेगी और विकल्पों पर विजय प्राप्त करोगे। फिर बाबा कहते हैं, देखो बच्चे, दो मत है। एक है ईश्वरीय मत, एक है रावण की मत। तुम बच्चे अभी राम की मत पर हो, और राम की मत पर चलोगे तो तुम देवता बनोगे। यानी सतयुगी दुनिया में बाबा जो स्थापन कर रहा है, और आधा कल्प ये राम राज्य चला और आधा कल्प रावण राज्य। रावण राज्य में क्या है? दुख ही दुख है। राम की राज्य में सुख ही सुख है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, आधा कल्प के तो रावण के संग में रहा, क्या मिला? कुछ नहीं, सब कुछ गवाया। राज्य गवाया, ताज्य गवाया, धन दौलत गवाया। अब तुम तो भिखारी हो गए। अब आ जाओ, मेरे शरण में आ जाओ। हम तुमको फिर से राम राज्य दिला रहे हैं। इसीलिए तुमको मेरे मत पर चलना पड़ेगा, मनुष्य की मत नहीं, गुरु शास्त्रों मुनि ऋषियों की मत नहीं। ये तो मतांतर हो गया। तो इसीलिए बच्चे, जितना हो सके एक बाप की मत पर चलो, तो मैं तुमको मनुष्य से देवता बना देंगे, और तुम्हारे से आधा कल्प के लिए आसुरी मत चले जाएगी। दुख, परेशानी, बीमारी सब हट जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। हम जो तुमको पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई पर अटेंशन दो। इस पढ़ाई से तुम संपत्तिवान बनोगे। अच्छा, हाँ। इसलिए बच्चे, कुछ भी मांगना नहीं, मांगना से मरना भला। बाबा ने तुमको सब कुछ दे दिया। अब तुम्हें क्या करना है?
देना है। अब तुमको सबको देना है। देवता माना देने वाला। एक बाप की याद और पवित्रता को धारण करो, तब तुम पद्मा पदमपति बन जाओगे। ठीक है बच्चे, अभी राहु के ग्रहण लगे हैं। राहु का ग्रहण से छूटने के लिए क्या कहा? दे दान तो छूटे ग्रहण। तो ग्रहण कैसे छूटेगा? बाबा ने आज बहुत सुंदर बताया। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। ना बुरा देखो, ना बुरा बोलो, ना बुरा सोचो, ना बुरा करो। अपने कर्मेंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखो। ये आंखें बहुत धोखा देती है। जब तुम्हारे आंखें देखती है ना, तो तुम्हारे वृत्ति चंचल हो जाती है। इसलिए बाबा ने कहा किसी के अवगुण नहीं देखो। बाबा कहते हैं देखो सीढ़ी उतरते उतरते अब तुम्हारे एकदम नीचे आ गए। अब तुम्हारे पास कोई गुण नहीं है, अवगुण में भरा हुआ है। अब कहते हैं निर्गुण की एक संस्था है। अभी किसी के पास तो सारा दुनिया ही गुण में अवगुण में भरा है। निर्गुण कैसे आएगा? गुण आएगा बाबा से। देवी गुण को धारण करो, तुम देवता बन जाओगे। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, बुद्धि से सब कुछ भूल जाओ। इस दुनिया में जो कुछ पढ़ा है, देखा है, सब कुछ भूल करके तुम मुझे याद करो। फिर बाबा वरदान कहते हैं बच्चे, पहले आप। ब्रह्मा बाबा हमारे सामने एग्जाम्पल है। पहले आपका मंत्र से द्वारा सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले निर्माण सो महान आत्मा भव। तो निर्माण और महान, आज सारा दिन हम लोग इस वरदान को प्रैक्टिकल में पालन करेंगे। निर्माण माना कोई अभिमान ना हो, कोई मुझे सम्मान नहीं दे रहा है, प्यार नहीं कर रहा, नहीं चाहिए। बाबा मुझे सम्मान दे रहा है, बाबा मुझे मान दे रहा है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे, यही महामंत्र सदा याद रहे कि निर्माण ही सर्व महान है। पहले आप करना ही सर्व से सम्मान प्राप्त करने का आधार है। महान बनने का यह मंत्र वरदान रूप में सदा साथ रखो। ये वरदान को भूलना नहीं। हर कार्यों में बाबा ने आज क्या वरदान दी है। तो वरदानों से पलते चलो, उठते रहो, तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। और कोई मेहनत नहीं। वरदानों से पलते रहो तो सभी मेहनत से मुक्त हो जाओगे। वरदानों की कार्यों में नहीं लगाते हो ना, इसीलिए मेहनत करते। अगर वरदानों से पलते रहो, वरदानों के कार्यों में लगाते रहो, तो मेहनत समाप्त हो जाएगी और सदा सफलता और संतुष्टता का अनुभव करते रहेंगे। तो आज हम खुद भी संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट करें, बाबा से भी संतुष्ट रहे, तो सदा स्वयं प्रिय, लोकप्रिय, प्रभु प्रिय बन जाएंगे। फिर बाबा स्लोगन में कहते हैं बच्चे, अपने सूरत द्वारा सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा किसी ने आकर मुस्कुराना सिखा दिया। तो आपके ये दर्पण, चेहरा एक दर्पण बन जाएगा। इस मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप को इमर्ज करो। जैसे हमारे मम्मा है जगदम्बा माँ, सदा गंभीरता की मूर्त। इसी प्रकार से आज का मुरली हेल्थ वेल्थ हैप्पी, और वरदान पहले आप इस वरदान को प्रैक्टिकल में लाओ, तो हम मालामाल बन जाएंगे और हमारा चेहरा द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। हमारे चालन, चेहरा, बोल और कर्म के द्वारा बाप प्रत्यक्ष होगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।